तो आइए हम जानते हैं कि महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण कैसे होते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि जो महासागर होते हैं उनमें लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी महासागर में लवणता की मात्रा अधिक और किसी में कम, तो इसे प्रभावित करने वाले बहुत से कारण होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में यही समझने की कोशिश करेंगे कि महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण कैसे होते हैं, है ना। चलिए, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों में विद्यमान जल निकायों में साफ आकाश, उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण के कारण उच्च लवणता पाई जाती है। विषुवतीय जल क्षेत्रों में उच्च वर्षा मेघाच्छादित आकाश के फलस्वरूप वाष्पीकरण कम होने के कारण उच्च लवणता पाई जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि लवणता उच्च क्यों पाई जाती है। आगे और जानते हैं। उच्च अक्षांशों में अवस्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए जाने वाले लवणीय जल के कारण उच्च लवणता पाई जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह समुद्री परिसंचरण के एक भाग के रूप में ध्रुवीय स्थानों पर गर्म और लवणीय जल प्रभावित करता है। अब भूमध्य सागर की लवणता। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। हालांकि काला सागर की लवणता नदियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि आखिर लवणता किसी महासागर या सागर में अधिक क्यों है और किसी सागर या महासागर में लवणता कम क्यों है। आगे आने वाले और भी टॉपिक में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज़ एक नए टॉपिक के बारे में आपकी समझ विकसित होती जाए।